अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज भी मैंने फैसलाबाद के जो हलके हैं वहाँ से किन के कागजात मुस्तरद हुए हैं और किन के कागजात एक्सेप्ट हुए हैं, सूरत हाल क्या है उसके बारे में बताना था। लेकिन आज शाम को एक नई डेवलपमेंट आई है जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो फिर वापस ले लिया गया है। तो उस तनाज़र में फिर इसको थोड़ा सा और नज़र से देखेंगे। मैं बताऊंगा कि एक एक हलके में कितने कितने उम्मीदवार हैं पीटीआई के और नून लीग के। पीटीआई को नुकसान ये होना है कि अगर बल्ले का निशान उनको वापस नहीं मिलता, अब उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, तो एक एक हलके में पीटीआई के 5-5 10-10 उम्मीदवार खड़े हैं जो क्लेम करते हैं हम पीटीआई से तल्लक रखते हैं। तो अगर बल्ले का निशान ना हुआ, आज़ाद हैसियत से खड़े हुए, तो उसमें लोग फिर कंफ्यूज होंगे। उसका सारे का सारा नुकसान जो है वो पीटीआई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनके वोट डिवाइड हो जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा और बाकी जमातों को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसमें फिर बाद में ये होगा कि आज़ाद हैसियत से जब कोई बंदा जीतेगा तो जिस तरह पैसे दे के वफादारियाँ तब्दील करते हैं वो भी हो जाएंगी। जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी क्लेम नहीं कर सकेंगे कि ये मेरा बंदा है, और जो रिज़र्व सीट्स हैं उन पे भी प्रॉब्लम बनेगी। तो ये आज की एक बुरी खबर थी पीटीआई के लिए कि जो फैसला महफूज किया था पेशावर हाई कोर्ट ने वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बहाल कर दिया है। फैसलाबाद शहर के हलकों की अगर बात करें तो इसमें बहुत से पीटीआई के जो पिछली दफ़ा के उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीता था, उनके कागजात रिजेक्ट भी हो चुके हैं। उनमें निसार जट हैं, उसके बाद जनरल अकरम खां हैं जो हैं शाही हैं, उसके बाद असद मौज़म हैं, उसके बाद हाफिज़ मुमताज़ हैं। इस तरह के जो लोग हैं उनके जो पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं मुख्तलिफ़ हलकों से, और उन्होंने अपील में चले गए हैं वो लोग। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसकी अपील में चले गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फैसलाबाद का शहरी हलका है NA 101। जनरल अकरम शाही ने चक जुमरा छोड़कर इस हलके से अब इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। उनको महसूस हो रहा था कि यहाँ पे पीटीआई की जो है अक्सरियत है, अच्छा हलका है, लेकिन उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। अपील में वो गए हैं ट्रिब्यूनल में, पता नहीं देखें वहाँ पे क्या बनता है। और असद मुअज़्ज़म और अब्दुल्ला खां दुम्मड़ के कागजात भी यहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं। यहाँ से जो एमपीए थे पीपी 114 से लतीफ़ नज़र और साबिक़ सूबाई वज़ीर भी थे, उनके पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं और वो यहाँ से अब इलेक्शन लड़ेंगे। इसी हल्का से NA 101 से महबूब आलम सिंधु जो सिटी सदर भी हैं पीटीआई के, और नसीम सादिक डोगर हैं एक ओहदेदार हैं ये भी पीटीआई के, उनके कागजात भी एक्सेप्ट हो गए हैं। और भी बहुत से दावेदार हैं जो पीटीआई को क्लेम करते हैं। और फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे कि अगर ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पीटीआई को होगा, क्योंकि किसी बंदे को पता ही नहीं होगा कि असल उम्मीदवार पीटीआई का कौन है, और उसका फ़ायदा मुखालिफ जमातें स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो है वो उठाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लतीफ़ नगर अगर NA 101 में चले जाते हैं MNA की सीट पे, तो उसके बाद उनका जो हलका है जहाँ से वो जीते थे और सूबाई वज़ीर भी बने थे, जो PP 114 हैं वो खाली हो जाएगा। PP 114 से फिर जो इलेक्शन लड़ेंगे उनकी जगह वो रियाज का मौका है। ये जो साबका MNA थे उनके कज़न भी हैं और नाज़म भी रह चुके हैं, और इस हलका में कुमोका बरादरी की तकरीबन 3 या 4 यूनियन काउंसिल्स हैं, और ये आज उनको होगा कि वो वहाँ से अगर MPA के इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो जो अपनी 3-4 यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ से वोट लेंगे और MPA मुंतखब हो सकते हैं। और इसी हलके से राना आफ्ताब हैं एडवोकेट, वो भी उम्मीदवार हैं पीटीआई के। तो ये पीटीआई के जिस तरह नून लीग ने जमा करवाए हैं लोगों ने नून लीग के लिए
कागजात पीटीआई के उनसे डबल और ट्रिपल लोगों ने हर हलके में करवाए हैं कागजात, और वो क्लेम करते हैं कि हम सब पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और वही बात जो पहले बता चुका हूँ, अगर बल्ला ना मिला पीटीआई को, सुप्रीम कोर्ट से भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो अगर ये सारे के सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि हम पीटीआई के किस उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपी 113 आ जाता है, वहाँ से नसीम सादिक डोगर और नदीम आफ्ताब सिंधु और बिलाल अशरफ बसरा, जो कि साबक डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर भी हैं, उन्होंने पीटीआई की तरफ से कागजात जमा करवाए हैं और सबके ही कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीपी 112 की। असद उमर दराज के कागजात यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं, और जब इमरान खान ने टिकटें अनाउंस की थी 2023 में, तो इनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला था कि वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब उनके कागजात रिजेक्ट हो गए हैं। यहाँ से फिर उम्मीदवार हैं शकील शाह, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद खैराबाद का दिया था पीटीआई को, लेकिन अब वो फिर उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार बने। इसी हलका से नजमुल हसन तोता पहलवान, वो भी क्लेम करते हैं पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए हैं और वो भी पीटीआई की टिकट के लिए उम्मीदवार हैं इसी हलका से। अब आ जाते हैं NA 101, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझे जाते थे मियाँ अब्दुल मनान साहब हैं फैसलाबाद की सियासत में, तो उनकी कोशिश थी कि वो अपने बेटे को वहाँ से टिकट दिलवाएं, लेकिन जो इनका इजलास हुआ था टिकट्स के लिए मुस्लिम लीग नून का, उसमें उनके बेटे को कहा गया था कि हम उसको टिकट नहीं देंगे। अगर मियाँ अब्दुल मनान साहब टिकट लेना चाह रहे हैं तो उनको टिकट दी जा सकती है। लेकिन अब मैंने जो हल्के में रिसर्च की है, इंफॉर्मेशन है जो कि मियाँ अब्दुल मनान के हाथ से भी जो टिकट जाती हुई नज़र आ रही है, और शेख यूसुफ साहब जो हैं वो इस हलका से मुस्लिम लीग नून के एक टिकट लेने के लिए स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन अगर वो ये टिकट ले लेते हैं तो मियाँ अब्दुल मनान को फिर देखना पड़ेगा कि आया वो मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं कि नहीं देते। ऊपर से तो बेशक वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही हों, लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि उनका जो आबाई हलका है वहाँ से कोई और कैंडिडेट ना जीते, और अंदर अंदर उनकी कोशिश होगी कि मैं मुखालफ उम्मीदवार को वोट दिलवाऊं और शेख यूसुफ वहाँ से हार जाए। अब बात हम करते हैं एक और शहरी हलका जो सूबाई असम्बली का है, पीपी 111। पिछली दफ़ा डॉक्टर असद मुअज़्ज़म पीटीआई के उम्मीदवार थे और बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे, और उसमें भी जो अफवाहें गर्दिश करती हैं कि रिटर्निंग अफसर के पास जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे वो साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके थे, उन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास कुछ रद्दोबदल किया था तो वो मामूली मार्जिन से हारे थे। लेकिन इस दफ़ा उनके इस हलका से कागजात रिजेक्ट हो चुके हैं, और उनके जो बेटे हैं बैरिस्टर सैफ असद मुअज़्ज़म, उनके कागजात जो हैं जहाँ से एक्सेप्ट हो गए हैं। महबूब आलम सिंधु के कागजात जो पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात यहाँ से एक्सेप्ट हो गए हैं। तो इस हलका की ये सूरत हाल है। इसके बाद हम आ जाते हैं NA 102 पे। यहाँ से तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात एक्सेप्ट हो चुके हैं। उनमें जहाँ ज़ेब इम्तियाज़ गिल हैं जो कि MPA का इलेक्शन जीत चुके थे, और पीटीआई के जो कहा जाता है कि इस हलका में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलनी है वो जहाँ ज़ेब इम्तियाज़ गिल हैं। लेकिन वहाँ से और मजबूत उम्मीदवार भी हैं जावेद नियाज़ मंज साहब, और मेंबर पंजाब बार काउंसिल चंगेज़ अहमद काकड़ जो हैं वो भी वहाँ से उम्मीदवार हैं, और उनके दरमियान भी पीटीआई के टिकट के लिए रस्साकशी जारी है। जैसा मैं पिछली एक वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो NA 102 है वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि बैरून बाहर वाला जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह
پچھلی دفعہ جو وہاں پہ امیدوار تھا اس نے کوئی کام نہیں کیا اور صرف اپنے پیسے بنائے ہیں، اور اب پی ٹی آئی بھی وہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم بات کریں گے NA 102 میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں عابد شیر علی، اور ان کے نیچے جو ہیں رانا ثناء اللہ کے جو داماد ہیں احمد شہریار، PP 116 شاید بنتا ہے وہ ہیں، لیکن دونوں کے درمیان جو مسلم لیگ نون کے یہ رانا ثناء اللہ اور شیر علی گروپ ہے، شروع سے عداوت چلتی آ رہی ہے اور ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھا گیا ہے کہ شرافت خٹک ایک مسلم لیگ نون کا ورکر ہے جس نے شہر میں بہت سارے رفاہی کام بھی کروائے ہیں، تو انہوں نے اپنے ڈیرے پر ایک تقریب میں عابد شیر علی اور احمد شہریار اور راجہ ریاض کو اکٹھا کر کے ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ یہ خوشائن بات ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں مل جاتی ہیں تو پھر جو ہے پی ٹی آئی اس کو یہ ڈینٹ ڈال سکتی ہیں، اور دوسرا پی ٹی آئی کو جو نقصان ہے، بلے کا نشان اگر نہیں آتا تو کبھی چانسز ہیں کہ عابد شیر علی صاحب یہ سیٹ نکال جائیں۔ اب ہم صوبائی حلقہ PP 118 کی بات کرتے ہیں۔ صوبائی حلقہ جو PP 118 ہے وہاں سے خیال کاسترو صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے پچھلا الیکشن لڑا تھا اور MP منتخب ہوئے تھے۔ اس دفعہ ان کے جو بھائی ہیں، اس دفعہ ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اپیل میں وہ گئے ہیں، لیکن ان کے جو بھائی ہیں آزاد کاسترو ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں۔ اگر وہ خیال کاسترو الیکشن نہ لڑ سکے پی ٹی آئی کی طرف سے تو ان کے بھائی پھر جو آزاد کاسترو ہیں وہ وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں PP 110 کی۔ حسن نیازی جو ہیں ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ ان پہ کافی مقدمات بنے تھے اور وہ منظر عام سے غائب تھے، لیکن کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے ہیں اور ان کے ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں کاغذات، اور وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ لیکن ان کا مقابلہ بھی میر حامد رشید مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان سے ہوگا، جو کہ پچھلی دفعہ وہاں سے MP منتخب ہوئے تھے اور حلقے میں رفاہی کاموں کے لیے، ہاسپٹل میں رفاہی کاموں کے لیے وہ بہت فیمس ہیں، اور یہاں پر بھی ایک زوردار مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فیصل آباد سے تھوڑا سا باہر اگر جائیں تو ایک اور سیٹ کا اب اینڈ پہ میں ذکر کرتا ہوں، NA 96 جڑاں والا۔ تو یہاں سے چودھری محمد اکرم امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، جو کہ سابقہ جو MNA ہیں طلال چودھری ان کے جو ہیں وہ چچا ہیں، اور وہاں سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں طلال چودھری ہیں۔ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتی تو نواب شیر وزیر جو ہیں وہ وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ اگر طلال چودھری کو ٹکٹ ملتی ہے تو ان کے چچا جو ہیں اکرم صاحب وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اور طلال چودھری جو ہیں وہ ہوں گے امیدوار مسلم لیگ نون کے، اور بہت ہی زبردست مقابلہ ہوگا وہاں پہ۔ اور اگر ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی طلال چودھری کو تو پھر نواب شیر وزیر ہوں گے، اور کسی صورت میں وہاں پہ پھر جو ہیں طلال چودھری وہ کسی صورت میں بھی جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کے فیور میں ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ڈلوائیں گے نواب شیر وزیر کی، پھر وہ اپنے چچا کی حمایت کریں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا تجزیہ تھا جو شہری حلقے ہیں فیصل آباد کے، اور اس کے بعد جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے، تو یہ جس طرح پہلے پی ٹی آئی کا بہت زور تھا، یہ بلے کا نشان اگر واپس نہ ملا، ووٹر تو پی ٹی آئی کے وہی رہیں گے لیکن ان کے لیے وہ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ایک حلقے سے 10 پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور اگر وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں آزاد حیثیت سے یا اپنے اپنے نشان سے تو پی ٹی آئی کے لیے یہ پرابلم ہوگی، اور جو ان کی دوسری جماعتیں ہیں جن میں مسلم لیگ نون ہے ان کو فائدہ اس کا ہو سکتا ہے۔ تو شیئر کریں ویڈیو کو، لوگوں کو فیصل آباد اور گرد و نواح کے لوگوں کو اس کے بارے میں جو حلقوں میں صورتحال چل رہی ہے آگاہی حاصل ہو، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔